विशाल सिंह जी, डॉक्टर स्वराज सिंह जी, चिरमनी प्राइज अवार्डी, प्रोफेसर कमलेश कुमार जैन जी, प्रोफेसर काशीनाथ योगन जी, डॉक्टर कुमार जैन जी तथा बनारस के सभी धन्यवाद। मैं कर्मवाद विस्तृत और गंभीर विषय है। कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ, समझ नहीं आ रहा। तो मैं एक उद्देश्य बात करते हैं, एक कर्मवाद की एक रूपरेखा आपके सामने रखने चाहूँगा। सबसे पहले कर्मवाद के कर्मफल को जानने से पहले थोड़ा यदि आप सेमेटिक धर्म दर्शन और हमारे भारतीय चिंतन को संक्षेप या तुलना करेंगे, उससे उनको कर्मवाद की व्याख्या बहुत स्पष्टता आती है। जहाँ तक सेमेटिक का प्रश्न है, वो एक ही जन्म को मानते हैं, लेकिन उनका भविष्य जो है कयामत की अवस्था तक उसका अस्तित्व को मानते हैं, लेकिन वो पूर्व जन्म को नहीं मानते हैं। वो सृष्टि का कर्म मानते हैं। ऐसे स्थिति में समस्या ये आती है, जब मैं इस पर चिंतन करता हूँ, कर्मफल पर चिंतन करता हूँ, तो ये विविधता यदि एक ही जन्म है तो ये विविधता क्योंकि जो बच्चा, जो संतान इसमें जन्म ले रहा है, उसका कोई पूर्व का कर्म तो है नहीं। ऐसे में क्यों एक बच्चा जन्म होते समय ही अरबपति का मालिक बन जाता है, करोड़पति का मालिक बन जाता है, और एक अपाहिज पैदा होता है, गरीब के घर में पैदा होता है, असहाय। वो क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने, उस बच्चे को पूर्व जन्म तो है नहीं, उसने पूर्व का कर्म तो किया नहीं, तो वो क्यों इस प्रकार का जन्म लेने पर कष्ट होता है? इसलिए मुझे विवश करती है कि पूर्व जन्म और जन्म का होना चाहिए। एक दूसरी बात, जब मैं उस पर चिंतन करता हूँ, विचार करता हूँ, क्या एक ही जन्म के पुण्य संचय से हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं? आगे इस पर चिंतन करते समय मैं ये देखता हूँ, सेमेटिक रिलीजन के अनुसार क्या ये अच्छा नहीं है कि यदि बच्चा जन्म लेकर के 5-10 साल के अंदर मर जाता है तो उसमें फायदा नहीं है उसके लिए, क्योंकि वो बच्चा कयामत तक मम्मी के परे रहेगा। जिस रेजुलेशन के कयामत का दिन आएगा तो उस दिन उसको जवान में जाने का अवसर प्राप्त होगा और एवरलास्टिंग सुख का अनुभव करने का उसको अवसर मिलेगा। आप देखते हैं संसार में जन्म लेकर यदि व्यक्ति को 80-90 साल तक जीना है, ये संसार कितना कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर हम जो है पुण्य की अपेक्षा अवसर ज़्यादा मिलता है, बात ज़्यादा ही है। ऐसे स्थिति में जो व्यक्ति 80-90 साल तक जिएगा, उसको तो आंदोलन करते जो है हेल में जाकर के जो है एवरलास्टिंग सुख को झेलना पड़ेगा। तो वहीं पर कभी कभी अनुवाद की दृष्टि से अगर हम देखेंगे, भगवान एक है, हेल एक है, तो यदि एक व्यक्ति 99% अच्छे कुशल कर्म को करता है और एक आदमी जो है मान लीजिए 55% पुण्य करता है, तो उसकी गति जो एक ही हो जाता है, एक ही जवान में। तो इसमें भी क्या ये अच्छा नहीं है कि सिर्फ 55% पुण्य करें और अनुवाद की दृष्टि से मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें जो है बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करती। इसलिए पूर्व जन्म और पर जन्म जो है इस विविधता को हम जब देखते हैं तो ये वश कहती है कि निश्चित रूप से पूर्व जन्म होगा। इसीलिए पूर्व जन्म के कर्मों के चलते हमको जो है विभिन्न परिसर, विभिन्न
देश राष्ट्र में हम लोगों का जन्म होता है। ये जन्म का ही कर्म हो सकता है। इसके बिना हमको जो है व्यवस्था जो है कैसे करेंगे ये विचार नहीं। इसलिए और के अनुसार हमारे चित्त का कोई आदि नहीं है, चित्त का कोई आदि नहीं है, अनादि है। हम लोग अनादि कालों से जो है इस संसार में जन्म लेते रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कर्मों को हम करते रहे हैं। उसी कर्म के फोर्स के चलते जो है हम लोग विभिन्न प्रकार के सुख दुख आदि को जिए रहे हैं। जब हम कर्म की बात करते हैं तो बहुतों की दृष्टि में पाप एक है, पुण्य है, इससे मिश्रित कर्म होता है। जो पाप कर्म करता है उसके लिए नरक माना जाता है, जो पुण्य का काम करता है उसका है, जो मिश्रित रूप से काम करता है, पुण्य भी है पाप भी है, वो मनुष्य योनि में जन्म लेकर के विभिन्न प्रकार के फल को होता है। ऐसा एक मोटा मोटा दृष्टि से अगर देखा जाए तो कर्म फल की व्यवस्था ऐसा है। जब हम कर्म फल की व्यवस्था जब हम करते हैं तो कर्म का फल के रूप में यद्यपि कर्म से संबंध है, यदि आप डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो बस बंधु का जो है अभी धर्म को उसका कर्म से अनुवाद आप वहाँ देखेंगे तो कर्मों की व्यवस्था जो है उसको 15 भागों में विभाजित करके जो डिटेल से आपको वहाँ देखने को मिलेगी। कौन सा कर्म है कौन सा कर्म नेक्स्ट लाइफ में देगा है, कौन सा कर्म का फल अनियत है, आदि आदि विस्तार से अगर जानना है तो वहाँ तो फिर भी संक्षेप में अगर कहूँ यदि हम हिंसा किसी को हिंसा करते हैं तो उसका 3 प्रकार का परिणाम मिलता है, 3 प्रकार का फल मिलता है। एक होता है फल, दूसरा होता है निश्चय, तीसरा होता है अधिपति। हर कर्म के साथ जो है 3 प्रकार का जो है फल नियत रहती है। तो हिंसा को अगर मैं जोड़ता हूँ, हम किसी की हत्या करते हैं तो उसका जो है विभाग जो है वो नरक होता है। और फिर निश्चय फल जो है क्या होती है, अगर व्यक्ति नरक में नहीं जन्म लेते है उसमें भी फिर अनुवाद का हिसाब किताब रहता है कि अगर हम कहें जी स्तंभ जोड़ा खत्म करके यदि किसी हिंसक 4 अंगों से युक्त होकर के यदि काम करता है तो उसका विभाग जो है व्यक्ति नरक में जन्म लेता है। यदि 3 होता है तो वो जो है पीरियड में लेता है, यदि 2 अंग हुआ होता है तो वो मनुष्य योनि में जन्म लेता है। इस प्रकार इसका व्यवस्था उस पर मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। यहाँ पर बात ये है यदि आप हिंसा करते हैं तो विवाह हमको जो है निश्चित क्या होता है कि व्यक्ति हत्या के करने से हिंसा करने से जो वो व्यक्ति जो है हिंसा के प्रति वो रहता है, हिंसा के प्रति उसका अटैचमेंट रहता है, हिंसा की प्रवृत्ति वाला मनुष्य के रूप में जो है वो जन्म लेता है क्योंकि उसने हिंसा किया है। इसलिए उसकी चित्त संतति में हिंसा का संस्कार होने के कारण सदैव जो है हिंसा की प्रवृत्ति होती रहता है, वो निश्चित परिणाम के रूप में व्याख्या की। वहीं तीसरा अधिपति फल का अभिप्राय है जहाँ पर हम हिंसा करते हैं वो स्थान जो है वो एरिया में एक प्रकार से भयावह जैसा होता है, जहाँ हिंसा की घटना करती है उसका परिवेश उसका वातावरण जो है एक प्रकार से भयावह है। इसलिए उसके परिणाम के रूप में हमको जो है ऐसा हिंसक प्राणियों के बीच में जन्म लेना, रेगिस्तान में जन्म लेना या जहाँ पर बारिश लगातार होती हो परिवेश अधिपति का अर्थ है ऐसे एरिया में जन्म लेगा जो एरिया का ज्ञान हो। इस प्रकार हमको हर एक कर्म के साथ जो है 3 प्रकार का जो है फल की व्यवस्था जो है वो हमें मिलता है। दूसरी बात जब हम बहुत कर्म की व्यवस्था करते हैं कर्म करने के पश्चात ये जरूरी नहीं है कि हम निश्चित रूप से उस कर्म फल को भोगें, इसकी अनिवार्यता नहीं है, नियत नहीं है। बहुतों के अनुसार आप कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से उसका फल भोगना अनिवार्य है, अपरिहार्य है, ऐसा नहीं है। उसको जो है आप तथागत उपमा के साथ समझाते हैं, जैसे कि आपके पास बीज तो है, यदि बीज को आप बुन लेंगे तो वो फल नहीं देगा, वो अंकुरित नहीं होगा क्योंकि बीज जल गया होता है, इसलिए अंकुरित। ठीक उसी प्रकार यदि हम कोई पाप करते हैं प्रयाश्चित करते हैं तो प्रयाश्चित करने पर क्या होता है वो पाप जो है वो जो है बीज की तरह फल
शरीर के प्रति मोह, हमारे शरीर के प्रति अटैचमेंट रहती है। हम जितने भी क्रॉनिक बीमार से पीड़ित हो, फिर भी हम चाहते हैं कि मैं जीवित रहूँ, मैं जीवित रहूँ। जीने की आशा व्यक्ति के अंदर बने रहती है। मैं ठीक हो जाऊँगा, मैं ठीक हो जाऊँगा। लेकिन ऐसा समय आता है शरीर और प्राण अलग बनाई होते समय वो आप अपने शरीर के प्रति अटैचमेंट था कृष्ण में, वो कृष्ण वो ऊर्जा आपको जो दूसरे जन्म लेने के लिए विवश कर देता है। ये एक कभी कभी ऐसा भी होता है व्यक्ति अपने शरीर के प्रति मोह माया नहीं, क्योंकि वो कैंसर से पीड़ित है, उठ नहीं पाता है, बैठ नहीं पाती है, बैठ नहीं पाता है। वो चाहता है कि दुआ करते हैं मैं कब मरूं, ऐसा भी कुछ देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे स्थिति में फिर वो जो है अपने परिवार के प्रति मोह है, उसका पति के प्रति है, बच्चों के प्रति है, बैंक अकाउंट के प्रति है, जमीन जायदाद के प्रति अटैचमेंट है। बहुत से संसार के वस्तुओं के प्रति उसका मोह माया है। उस मोह माया के साथ अगर वो प्राण त्यागता है तो वो फोकस, वो तृष्णा वाला फोकस, वो जो व्यक्ति को जो देखा है दूसरा जन्म लेने के लिए विवश करता है, ऐसा बौद्धों की मान्यता है। यदि मृत्यु के समय अपने शरीर के प्रति भी किसी प्रकार का तृष्णा मोह माया ना हो, संसार के वस्तुओं के प्रति भी आपका मोह माया किसी भी प्रकार का मोह माया ना हो, शांत होकर शांति में आप आनंद से भरपूर होकर इस शरीर के प्रति मैंने इस संसार में कितने कितने कष्ट हुए, इस संसार में मेरा जन्म, मैंने क्या क्या किया, अब मैं उन सारी समस्याओं से ऊपर उठकर जा रही। इस भाव के साथ अगर आपका शरीर से प्राण निकल जाता है, एक प्रकार से निरोध की अवस्था, अब ऊर्जा यहाँ किसी में शक्ति होने के लिए किसी प्रकार का ऊर्जा नहीं, वो शांत होकर के निरोध की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसी के लिए साधना की आवश्यकता है। अगर आप एक बात में देखेंगे, अनित्य की भावना है, अनात्म की भावना है, दुख की भावना है, ये करते करते मृत्यु के समय में शांत होकर के निष्प्रपन्न होकर के वो जो है अपने शरीर से प्राण निकल जाता है, वो निरोग की अवस्था को वो मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि अंगुलीमाल जैसा जिसने 999 व्यक्तियों को मारा था, 999 लोगों को मारा था, यदि पाप का परिणाम निश्चित रूप से नियत रूप से अगर भोगना होता तो अंगुलीमाल को भी भोगना पड़ता। लेकिन अंगुलीमाल ने अहतत्व प्राप्त करने के पश्चात मुक्त हो गया है। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आपने पाप किया है तो उसका परिणाम आपको भोगना ही है। इसको यही आपको ये करना है कि इस शरीर की वास्तविकता को आपको समझना है, अनित्य है, अनात्म है, इसका अस्तित्व क्या है, इसको जानते हुए संसार से वैराग्य आपको प्राप्त है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सब प्रकार के कर्मों से आप मुक्त हो जाएंगे। ये कहने जा रहा था, अन्यथा तो यात्रा बहुत लंबा चौड़ा है, तो वहीं आगे जा करके सिर्फ 2 मिनट यहाँ महायान के संबंध में अगर आप देखेंगे, महायान को मैं बहुत बड़ा क्रांति समझता हूँ। जो मुक्ति की बात है ना, मुक्ति की बात मैं समझता हूँ वो जो है टेम्परेरी है, वो जो परमानेंट नहीं हो सकता है। निरोध की अवस्था जो है स्थायी नहीं हो सकता, वो परमार्थिक नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि चित्त का बिगिनिंग नहीं है तो चित्त का अंत भी तो नहीं होगा, तो किसे निरोध में जाकर के बैठेगा। निरोध की कल्पना जब मैं सोचता हूँ कुछ कालिक है, इसलिए चित्त के अंदर हमको कर्म पैदा करना है, दया का भाव हमको पैदा करना है। महायान के कहते हैं हम मुक्त नहीं होना है, हमको निरोध की अवस्था को प्राप्त नहीं करना है। निरोध करके क्या करेंगे, जब बन के बैठ जाएंगे, पत्थर बन के बैठ जाएंगे, मुक्त होकर के क्या होगा। हमको तो इस संसार में निरंतर जन्म लेते हैं, दुखाएगा तो दुख को हटाना हमारा उद्देश्य क्या है। हम तो भव्य जगत को देता है, जगत का हित करना महायान का जो है क्या है उद्देश्य। महायान का उद्देश्य निरोध प्राप्त करना नहीं है, महायान का उद्देश्य
सदा बने रहे। सिर्फ यह है कि आज तक हम लोग जो है राग द्वेष मोह और तृष्णा के वश इस संसार में जन्म लेते हुए और दुख को भोगते हैं, लेकिन अब हमको करुणा के बल से करुणा से प्रेरित होकर हमको जन्म लेना है और इस संसार में जन्म लेना है। जन्म संसार कोई दुख नहीं है, संसार तो उनके लिए है जो करुणा, जो राग द्वेष से उत्पन्न होगा, जो व्यक्ति करुणा से उत्पन्न हुआ होगा, प्रज्ञा से उत्पन्न होगा, उसके लिए संसार क्या होगा? बिल्कुल तथागत ने बिंदु पुरुष की अवस्था में बुद्ध को प्राप्त किया था और बुद्ध बने, वो सागर में घूमते थे, तो उनके लिए ये नरक तो नहीं था, उनके लिए ये संसार दुख तो नहीं था। तो बुद्ध यहाँ पर बैठे हो तो क्या है? बुद्ध थे, 45 साल तक चंद्रमन करते रहे, वो तो बुद्ध थे, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उन्होंने तत्व का साक्षात्कार किया था, करुणा से बहुत थे, दिखने में करते थे हम आप जैसे ही, लेकिन उनका मन जो है क्या करुणा साधना दिखाई देती और गाँव में जाते होंगे, भिक्षा लेते होंगे, आकर के जो है अपने गणपति में विहार करते हैं, वहाँ पर जो भी दर्शन के लिए आता होगा, एक मन से करुणा से प्रेरित होकर के उसका क्या कल्याण हो सकता है, क्या ये हो सकता है, उन्होंने किया वो बुद्ध का करुणा से इसको हम अनुभव करें, करुणा से पानी के कार्य करें, तो क्यों संसार से बाहर, क्यों संसार से हम लोग छुटकारा पाने के काम करने क्यों करें, क्यों करें? संसार में पुनः हमको जन्म लेना, करुणा से प्रेरित होकर के जन्म, जो राग द्वेष मोह से अज्ञानता परेशान है, उनके लिए हमको दुआ करना चाहिए, उनके लिए हमको प्रेयर करना चाहिए, उसके लिए हमारे अंदर करुणा उत्पन्न करना चाहिए। इतने काम करुणा उत्पन्न करके पुनः जन्म लेने की कामना माया के अनुसार मुक्ति एक प्रकार से अंत है, निरोध एक प्रकार से वो अंत मानते हैं। हमको मुक्ति की कामना में नहीं करना है, न